online chemistry class. This is our fourth video. In this video we discuss about the naming of organic compounds. In first video we discuss about the basic of organic chemistry, and in second video we discuss about the allotropic form of carbon. In third video we discuss the classification of organic compound. इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देने के दो मेथड हैं, एक ट्राइवियल सिस्टम और एक मॉडर्न सिस्टम, जिसको हम IUPAC सिस्टम कहते हैं। ट्राइवियल सिस्टम एक अनसिमेट्रिकल सिस्टम है, जबकि IUPAC सिस्टम एक सिमेट्रिकल सिस्टम है। इन ट्राइवियल सिस्टम the naming of organic compound is given according to their source and place. CH4 को हम मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस मार्शी एरिया से प्राप्त होती है। मार्शी का मतलब होता है दलदली भाग। दलदल में से मार्स गैस या CH4 गैस प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसका नाम मार्स गैस रखा गया। इसी प्रकार से CH4 का एक और नाम फायर डैम्प भी रखा गया, क्योंकि कोल माइंस में आग लगने का प्रमुख कारण CH4 होती है। इस प्रकार CH4 के दो नाम रख दिए गए, जो कि उनके सोर्स के बेस पर हैं। इसी प्रकार से HCOOH को फॉर्मिक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड लैटिन वर्ड फॉर्मिका से मिलकर के बनी है, जिसका अर्थ होता है रेड आंट। फॉर्मिक एसिड रेड आंट के डंक में या फिर मधुमक्खी या बी के डंक में पाई जाती है। जब रेड आंट या बी काट लेती है तो जलन या चिड़चिड़ापन जो उत्पन्न होता है वह फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। इसी प्रकार से CH3COOH को एसिटिक एसिड कहते हैं। COOH एसिटम अर्थात विनेगर। विनेगर मीन्स सिरके। सिरके का एक प्रमुख अवयव होती है, इसलिए इसको यहाँ पर एसिटिक एसिड कहा गया। तो ट्राइवियल सिस्टम के अंतर्गत हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम उनके सोर्स के बेस पर रख दिए जाते हैं। इस प्रकार से नाम रखना एक नॉन सिमेट्रिकल सिस्टम है। इसमें एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने में परेशानी का अनुभव होता है। इसीलिए हम एक सिमेट्रिकल सिस्टम IUPAC सिस्टम की बात करेंगे। जाना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देने के दो मेथड हैं, ट्राइवियल सिस्टम, IUPAC सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम में एक ही कंपाउंड के अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने में परेशानी का अनुभव होने लगा। इसलिए 1958 में सभी साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देने का एक रूल बनाया। इस रूल को IUPAC सिस्टम कहा गया। IUPAC सिस्टम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल से I लिया गया है, यूनियन से U, प्योर से P, अप्लाइड से A, केमिस्ट्री से C लिया गया है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल्स के द्वारा कोई भी व्यक्ति एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ही नाम IUPAC सिस्टम के अंतर्गत नाम देने के लिए सामने ग्रीन बोर्ड पर बने हुए 5 बॉक्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आइए पहले इन 5 बॉक्सेस को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बॉक्स जो है वो बिल्कुल बीच में है, जिसको हमने नंबर 1 दिया है। इसको मदर सीरीज़ कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको MS के रूप में शो करते हैं। इसके बाद 2, इसके बराबर वाला बॉक्स को हमने 2 नंबर दिया है, जिसको हमने प्राइमरी सफिक्स कहा गया है और शॉर्ट फॉर्म में इसको PS कहते हैं। सफिक्स का मतलब ही होता है बात को लगने वाले। ये जितने भी शब्द होंगे जो कि प्राइमरी सफिक्स के अंतर्गत आएंगे, ये मदर सीरीज़ के बाद लगेंगे। इसके बाद हमने 3 नंबर बॉक्स मदर सीरीज़ के आगे वाले को दिया है। इसका नाम है प्राइमरी प्रीफिक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में PP कहते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लगने वाले। यहाँ पर हम जो भी शब्द यूज़ करेंगे उनको हम मदर सीरीज़ के पहले लगाएंगे। इसमें मुख्यतः ब्रांचेस आएंगी। ब्रांचेस क्या होते हैं इनको हम आगे स्टडी करेंगे। एंड उसके बाद
4 नंबर बॉक्स हमने इस वाले को नंबर दिया है, इसका नाम है सेकेंडरी सफिक्स, शॉर्ट फॉर्म में इसको SS कहते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप आते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं इनकी हम आगे स्टडी करेंगे। एंड सबसे लास्ट में हम 5 नंबर बॉक्स पहले वाले को दिए हैं जिसको कि सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको SP कहते हैं। ये क्या होते हैं इनकी हम आगे वीडियो में स्टडी करेंगे। इन सब 5 बॉक्स में सबसे इम्पोर्टेंट बॉक्स जो है वो है मदर सीरीज़, और मदर सीरीज़ के बाद ही प्राइमरी सफिक्स लगने हैं, प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स लगने हैं। मदर सीरीज़ से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स लगने हैं जिनको हम PP कहते हैं, और प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लगने हैं जिनको हम SP। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे इनके बारे में हम डिटेल से बढ़ते रहेंगे। आइए मदर सीरीज़ को जानते हैं। मदर सीरीज़ कार्बन एटम्स के नंबर को कहते हैं। यदि सीरीज़ में एक कार्बन एटम होता है तो उसके लिए हम METH का यूज़ करते हैं। यदि सीरीज़ में 2 कार्बन एटम होते हैं तो उसके लिए हम ETH का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से यदि सीरीज़ में 3 कार्बन एटम होते हैं प्रॉप, 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूट, 5 कार्बन एटम के लिए पेंट, 6 कार्बन एटम के लिए हेक्स, 7 कार्बन एटम के लिए हेप्ट, 8 कार्बन एटम के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन एटम के लिए नॉन का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से यदि सीरीज़ में 10 कार्बन होते हैं तो हम उनके लिए डेक का यूज़ करते हैं। तो मदर सीरीज़ को हम याद कर लेंगे। याद करना इनको ईजी है। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, इस तरीके से हम इनको याद कर लेंगे। मदर सीरीज़ के बाद हम प्राइमरी सफिक्स का नाम देते हैं। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नाम होते हैं। सिंगल बॉन्ड इनको एल्केन कहते हैं। लास्ट के 3 अक्षर ANE ये प्राइमरी सफिक्स है। इसी प्रकार से डबल बॉन्ड के लिए हम लास्ट के 3 अक्षर ENE, एल्कीन के लास्ट के 3 अक्षर ENE का यूज़ करते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम एल्काइन लास्ट के 3 अक्षर YNE का यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखना है कि इनको सदैव मदर सीरीज़ के बाद ही लगाना है। मदर सीरीज़ से पहले जो बॉक्स इम्पोर्टेंट है उसका नाम है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लगने वाले, इनको हम मदर सीरीज़ से पहले लगाते हैं। यहाँ पर हम ब्रांचेस और हेलोजेंस का यूज़ करते हैं। ब्रांचेस क्या होती है इनको हम आगे समझेंगे। यहाँ पर ब्रांचेस के रूप में CH3 होगा तो मिथाइल यूज़ करेंगे। ब्रांच के रूप में C2H5 होगा तो उसके लिए हम मिथाइल यूज़ करेंगे। ब्रांच हम आगे को समझ लेंगे। Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आयोडो, F के लिए फ्लोरो का यूज़ करेंगे और इनको सदैव हम मदर सीरीज़ से पहले ही लगाएंगे। IUPAC नाम देने के क्रम में तीसरे बॉक्स के बाद जो बॉक्स इम्पोर्टेंट है वो है 4 नंबर का बॉक्स। 4 नंबर के बॉक्स को हम सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप की हम आगे को एक एक करके स्टडी कर लेंगे। यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि OH ग्रुप एल्कोहल के लिए ऑल का यूज़ करेंगे। CHO ग्रुप एल्डिहाइड के लिए AL अल का यूज़ करेंगे। ईथर ग्रुप के लिए हम ऑक्सी यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हम ओइक एसिड यूज़ करेंगे और कीटोन के लिए हम नॉन ONE का यूज़ करेंगे। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इनको स्टडी कर लेंगे। आप इस बॉक्स को अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिख लेंगे और धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इनकी स्टडी कर लेंगे। IUPAC का ये जो मॉड्यूल है वो आपने अपनी कॉपी में बना लिया होगा। इसमें जो प्राइमरी प्रीफिक्स में जो ब्रांचेस आई हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। ब्रांचेस किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि CH3 के लिए मिथाइल का यूज़ करते हैं, C2H5 के लिए इथाइल का यूज़ करते हैं। तो ये ब्रांच क्या होती हैं इसको हम समझ सकते हैं। यही हमारा यहाँ पर टॉपिक है, व्हाट इज ब्रांच। इसको एल्काइल कहा गया है। जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो हमको एल्काइल प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं कि एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। तो यहाँ पर एल्काइल का जनरल फार्मूला CnH2n+1 है। तो जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो हम एल्काइल प्राप्त कर लेते हैं। इनका सफिक्स लास्ट के 3 अक्षर YLE होता है।
अगर हम यहाँ पर एल्केन के फॉर्मूले में N=1 रखते हैं तो CH4 प्राप्त होता है, जिसको हम मैथेन कहते हैं, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम CH3 मिलेगा, जिसको हम मिथाइल बोलेंगे। एक फ्री वैलेंसी इसके पास होगी, ये जो एक लाइन खींच रही है इसको फ्री वैलेंसी बोलते हैं। इसी प्रकार से N=2 रखने पर C2H6 एथेन बनेगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो C2H5 बनेगा, जिसको हम मिथाइल कहते हैं। एक फ्री वैलेंसी इसके पास होगी। इसी प्रकार से N=3 रखने पर C3H6 प्रोपेन बनेगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम C3H7, इसको हम प्रोपाइल बोल देंगे। तो ब्रांच क्या होती है, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा आगे को समझेंगे। फिलहाल डेफिनेशन है, इफ़ कार्बन इज अटैच्ड अदर देन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन इन द सीरीज दैट इज कॉल्ड द ब्रांच। यदि सीरीज में फर्स्ट और लास्ट कार्बन को छोड़ करके कहीं अन्य कार्बन लग रहा होता है तो हम उसको ब्रांच कहते हैं। इसके डेफिनेशन फिर से समझ लीजिए। इफ़ कार्बन इज अटैच्ड अदर देन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन दैट इज कॉल्ड ब्रांच। यदि हम सीरीज में फर्स्ट और लास्ट कार्बन के अतिरिक्त कहीं पर अन्य कार्बन लग रहा होगा तो हम उसको ब्रांच कहेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सामने मैंने एक सीरीज लिखी है। जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो इसको नंबरिंग करने के दो मेथड हैं, लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट। दोनों ही मेथड यहाँ पर सही हैं। 3 कार्बन की यहाँ पर सीरीज़ हमको कार्बन की मिल जाती है। इसी प्रकार से एक और सीरीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, इसकी नंबरिंग करते हैं लेफ़्ट से राइट की ओर। 4 कार्बन की सीरीज़ है ये, और लेफ़्ट से लेफ़्ट की ओर ये भी। दोनों ही नंबरिंग यहाँ पर सही मानी जाएंगी क्योंकि 4 कार्बन यहाँ पर आ रहे हैं। इसी प्रकार से एक सीरीज़ मैंने इस प्रकार से लिखी है, इसको हम नंबरिंग करने का प्रयास करते हैं। लेफ़्ट से राइट की ओर चले 1 2 3। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि एक कार्बन जो है नंबर आने से रह गया है। इस कार्बन को ही जो नंबर जिसका आने से रह गया है इसको ब्रांच बोलेंगे। ये ब्रांच 2 नंबर कार्बन एटम पर आई है। चाहे आप इसको राइट से लेफ़्ट की ओर नंबरिंग कर लीजिए इसकी, तब भी ये कार्बन जो है वो नंबरिंग में नहीं आया है, इसको हम ब्रांच बोलेंगे। यदि मैं इस प्रकार से एक सीरीज़ बनाता हूँ तो ये जो सीरीज है इसमें फर्स्ट कार्बन एटम पर जो आपको लग रहा है कि ये ब्रांच है, ये ब्रांच नहीं होगी, क्योंकि जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये एक प्रकार से हमारी नंबरिंग में आ जाएंगे। इसको हम स्ट्रेट चेन बोल देते हैं। इस प्रकार से अगर मैं इस प्रकार से एक कार्बन सीरीज़ लिखता हूँ और इसकी नंबरिंग करता हूँ तो मैं 2 प्रकार से इसकी नंबरिंग कर सकता हूँ, 1 2 3 4। आपने देखा कि यहाँ पर 3 कार्बन एटम पर जो कार्बन लग रहा है उसकी नंबरिंग नहीं हुई है, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रांच। इसको हम इस प्रकार से राइट टू लेफ़्ट भी नंबरिंग कर सकते हैं। अब ये जो ब्रांच है राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करने पर ये 2 नंबर कार्बन एटम पर आती है। अब हमको ये जस्टिफाई करना है कि कौन सी नंबरिंग सही है। तो नंबरिंग करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि ब्रांच को हमें छोटा नंबर देना है। यदि हम लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तो ये जो कार्बन एटम 3 नंबर कार्बन एटम पर आता है, जबकि यदि हम राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करते हैं तो ये जो ब्रांच है या कार्बन एटम है ये 2 नंबर कार्बन एटम पर आता है। 2 नंबर जो है वो छोटा है, इसलिए हमारी जो नंबरिंग होगी राइट टू लेफ़्ट वाली सही होगी, जबकि लेफ़्ट टू राइट वाली नंबरिंग जो है वो गलत होगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ब्रांच को समझने का प्रयास किया। एक एग्जाम्पल इस प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं और आप इसको नंबर देने का प्रयास कीजिए कि ब्रांच का कितना नंबर आता है। सिमिलरली यहाँ पर आप इसको किस प्रकार से नंबरिंग देंगे इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देने के लिए जितने बेसिक हमको समझने थे वो हम सब समझ चुके हैं। जिस प्रकार से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नाम किस प्रकार दिए जाते हैं वह समझेंगे। इस क्रम में हमारा जो पहला टॉपिक है नेमिंग द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम किस प्रकार से देते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप समझते हैं, ओपन चेन कंपाउंड के अंतर्गत सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहते हैं। पहले एल्केन के फॉर्मूलेज के बारे में समझेंगे। एल्केन का एक कंपाउंड 3 प्रकार के फॉर्मूला बना सकता है: मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला एंड कंडेंस फार्मूला। CH4 दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला में इस एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसको दिखाया जाता है। C2H6 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस प्रकार से होगा: 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक कार्बन से 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसका हम कंडेंस फार्मूला इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार C3H8 इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, 3 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। कंडेंस फार्मूला इस प्रकार से लिख देंगे। C4H10 का स्ट्रक्चर फार्मूला इस प्रकार से होगा: 4 कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसका कंडेंस फार्मूला इस प्रकार से लिखा जा सकता है। C5H12 इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस प्रकार से होता है: 5 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और उन पर हाइड्रोजन की संख्या इस प्रकार से लगी हुई है। कंडेंस फार्मूला CH3CH2 CH2 CH2 CH3 ये कंडेंस फार्मूला है। इसी प्रकार से C6H14 का कंडेंस फार्मूला CH3 CH2 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 CH3 6 कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो मैं समझता हूँ आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला में डिफरेंशिएट करना आ गया होगा। IUPAC नाम देते समय हम स्ट्रक्चर फार्मूला या कंडेंस फार्मूले का यूज़ करते हैं। आइए IUPAC सिस्टम में नाम देने के लिए जो रूल यूज़ होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट रूल इज़ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए हमको कार्बन की नंबरिंग करनी होती है और इस तरीके से नंबरिंग करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्बन उस नंबरिंग में आ जाएं। द सेकंड वन इज़ इफ़ देयर इज ए ब्रांच चेन देन सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन इन सच ए वे डैट ब्रांच चेन हैव स्मॉलेस्ट नंबर। यदि सीरीज में ब्रांच चेन प्रेजेंट है तो हम इस प्रकार से सीरीज की नंबरिंग करते हैं कि ब्रांच चेन को छोटा सा छोटा नंबर दिया जा सके। आइए रूल नंबर 2 को स्पष्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। सामने आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा देख रहे हैं जिसमें कि एक ब्रांच चेन प्रेजेंट है। इसकी नंबरिंग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। यदि हम लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तो ब्रांच चेन 2 नंबर कार्बन एटम पर आती है। यदि हम राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करते हैं तो ब्रांच चेन 3 नंबर कार्बन एटम पर आती है। तो रूल नंबर 2 के अनुसार यदि सीरीज में ब्रांच चेन प्रेजेंट है तो उस ओर से
नंबरिंग करते हैं जिस ओर से ब्रांच चेन को स्मॉलेस्ट नंबर मिले, तो यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट की हुई नंबरिंग सही है, जिसमें कि ब्रांच चेन को 2 नंबर कार्बन एटम पर दिखाया गया है, जबकि राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच चेन 3 नंबर कार्बन एटम पर आ रही है। आइए ब्रांच चेन की नंबरिंग को स्पष्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सामने आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे हैं। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 2 प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट यदि हम नंबरिंग करते हैं तो ब्रांच चेन 3 नंबर कार्बन एटम पर आती है। यदि हम राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करते हैं तो भी ब्रांच चेन 3 नंबर कार्बन एटम पर आती है। तो यहाँ पर दोनों ही नंबरिंग सही हैं, चाहे आप इसको लेफ़्ट टू राइट कीजिए, चाहे आप इसे राइट टू लेफ़्ट कीजिए। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा देख रहे हैं। आइए इनका नाम देने का प्रयास करते हैं। दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नंबरिंग करके हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। 5 नंबर कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में आते हैं। 5 नंबर से मदर सीरीज में पेंट और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन जोड़ देंगे। इस प्रकार इसका नाम पेंटेन हुआ। क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन है, इसलिए इसके आगे हम एन पेंटेन यूज़ कर देंगे। इस प्रकार इसका नाम IUPAC सिस्टम के अंतर्गत एन पेंटेन ज्ञात हुआ। आइए दूसरी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम देने का प्रयास करते हैं। आप इसका नंबरिंग करके लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहे इसमें लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करें या राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करें। 4 कार्बन एटम की सीरीज़ है। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट का यूज़ करते हैं। सभी कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन प्राइमरी सफिक्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप एन लगा दीजिए। इस प्रकार इसका नाम ब्यूटेन हुआ। क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें एन और एक हाइफन लगा देंगे। इस प्रकार इसका नाम एन ब्यूटेन हुआ। सामने आप 2 और ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे हुए देख रहे हैं। इनका नाम देने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके या व्हाट्सएप ग्रुप पर व्हाट्सएप नंबर पर इसको सेंड कर सकते हैं। सामने आप एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा देख रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ये एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोई एक ब्रांच दिख रही होगी। जब आप इसको नाम देंगे तो आप पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। आपने इसको लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग कर दी। इस प्रकार से लॉन्गेस्ट चेन 5 नंबर की सेलेक्ट हुई और ब्रांच 3 नंबर कार्बन एटम पर आया। यदि आप इसको राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करते हैं तब भी ब्रांच चेन 3 नंबर कार्बन एटम पर ही आएगी। मदर सीरीज के रूप में 5 नंबर कार्बन एटम की सीरीज को हम पेंट कहते हैं। इसमें सभी कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, इसलिए यहाँ पर हम एन लगा देंगे, जो कि प्राइमरी सफिक्स के रूप में होगा। आपको मालूम है प्राइमरी सफिक्स मदर सीरीज के बाद लगता है। इसका नाम पेंटेन हुआ। अब ब्रांच चेन की बारी है। ब्रांच चेन एक कार्बन एटम की है। एक कार्बन एटम की ब्रांच चेन के लिए हम मेथिल का यूज़ करते हैं, जो कि 3 नंबर कार्बन एटम पर लगी हुई है। 3 नंबर की कार्बन एटम पर लगी होने के कारण इसको हम 3 मिथाइल बोलेंगे, जो कि हम प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में मदर सीरीज से पहले लगाएंगे। थ्री मिथाइल पेंटेन, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम 3 मिथाइल पेंटेन हुआ। आइए नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट रूल के अनुसार लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के लिए हम राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करेंगे। इस प्रकार नंबरिंग करने से ब्रांच चेन नंबर 2 कार्बन एटम पर सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर 5 नंबर की लॉन्गेस्ट चेन है, इसके लिए हम पेंट और सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन, पेंटेन और 2 नंबर कार्बन एटम पर ब्रांच लगी हुई है।
एक कार्बन की ब्रांच लगी हुई है, इसलिए हम इसको 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम दे सकते हैं। आइए एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की ओर चलते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा देख रहे होंगे। फर्स्ट रूल को सेलेक्ट करते हुए लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हम इसका सिलेक्शन करेंगे, लेफ़्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। तो इसमें जो है 6 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट है। अभी इसमें एक ब्रांच भी है, उस ब्रांच को हमें स्मॉलेस्ट नंबर देना है। आइए देखिए किस प्रकार से हम उसको सेलेक्ट करते हैं। यदि हम लेफ़्ट टू राइट सिलेक्शन करते हैं तो ब्रांच जो है 4 नंबर कार्बन एटम पर आती है। यदि हम इस प्रकार से लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 तब भी 6 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन आती है, लेकिन ब्रांच हमारी 3 नंबर कार्बन एटम पर आती है। तो ये जो नंबरिंग हमने की है जिसमें कि ब्रांच 3 नंबर कार्बन एटम पर आई है, दैट इज़ द राइट नंबरिंग। तो 6 कार्बन एटम की इसमें लॉन्गेस्ट चेन है। इसके लिए हम हेक्स और प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन का यूज़ करेंगे। और ब्रांच जो है हमारी इसमें 3 नंबर कार्बन एटम पर आती है जो कि 1 कार्बन की है। तो इसके लिए हम 3 मिथाइल हेक्सेन लगा देंगे। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम 3 मिथाइल हेक्सेन है, वो सही है। आई होप दैट यू बेटर अंडरस्टैंड द नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग को समझने के बाद हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग को समझने का प्रयास करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या दोनों ही पाई जाती हैं। जब इस प्रकार की अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं तो उनका नाम देने के लिए हम एक रूल और बढ़ा देते हैं, दैट इज़ द थर्ड रूल ऑफ unsaturated hydrocarbon. If there is unsaturation in hydrocarbon अर्थात डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, then numbering in such a way that unsaturation get smallest number. यदि हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। जैसे यहाँ पर मैं एक डबल बॉन्ड के साथ कंडेंस फार्मूला लिख रहा हूँ। तो इस कंडेंस फार्मूला की नंबरिंग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। लेफ़्ट टू राइट यदि हम नंबरिंग करते हैं तो अनसैचुरेशन 2 and 3 कार्बन के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड दैट द अनसैचुरेशन इज एट द पोजीशन 2। इफ वी नंबर राइट टू लेफ्ट then the unsaturation is between the 1 and 2 carbon atom, then we say that the unsaturation is at the position of 1 carbon atom। अगर हम लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तो सैचुरेशन 2 और 3 कार्बन के बीच में है, जिसको हम अनसैचुरेशन को 2 पर बोलेंगे। और यदि हम राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करते हैं तो अनसैचुरेशन 1 और 2 कार्बन के बीच में है, जिसको हम 1 कार्बन एटम पर अनसैचुरेशन बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल, if there is unsaturation in hydrocarbon then numbering in such a way that unsaturation get the smallest number। थर्ड रूल के अनुसार यदि हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेशन है तो हम उस प्रकार से नंबरिंग करते हैं जिस प्रकार से अनसैचुरेशन को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। देन वी से डैट दिस नंबरिंग इज राइट हियर, द अनसैचुरेशन इज एट द पोजिशन ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम एंड दिस numbering is wrong because here the unsaturation between the 2 and 3rd carbon atom, that is say that unsaturation is 2nd carbon atom। ये एक और एग्जाम्पल के द्वारा अनसैचुरेशन की नंबरिंग को स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो अनसैचुरेशन फर्स्ट और
सेकंड कार्बन एटम के बीच में आता है तो हम कह सकते हैं कि अनसैचुरेशन फर्स्ट कार्बन एटम पर है, दैट इज़ द राइट नंबरिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। यदि हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं देन वी से इट इज़ द रॉन्ग नंबरिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन बिकॉज द अनसैचुरेशन इज बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम, दैट इज एट द थर्ड कार्बन एटम। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, if there is unsaturation in hydrocarbon then numbering in such a way that unsaturation get the smallest number। तो यहाँ पर ये वाली नंबरिंग जो है जिसमें कि अनसैचुरेशन फर्स्ट और सेकंड यानी कि फर्स्ट कार्बन एटम पर आ रहा है, दिस इज़ द राइट एंड दिस नंबरिंग इज रॉन्ग बिकॉज हेयर द अनसैचुरेशन इज बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम, जो कि हम थर्ड पर बोलेंगे, ये नंबरिंग गलत है। आइए रूल नंबर 4 को समझते हैं। रूल नंबर 4 इज इफ़ देयर इज ब्रांच एंड अनसैचुरेशन बोथ प्रेजेंट, हाइड्रोकार्बन में ब्रांच और अनसैचुरेशन दोनों ही उपस्थित हैं तो ऐसे केस में हम ब्रांच को प्रीफ्रेंस न देकर अनसैचुरेशन को प्रीफ्रेंस देते हैं और उस ओर से नंबरिंग करते हैं जिस ओर से अनसैचुरेशन को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। इन दिस एग्जाम्पल बी नंबरिंग this organic compound from right to left, then we say that the unsaturation is at the position of first carbon atom and the branch is at the position of 3 carbon atom। एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबरिंग के को समझते हैं। यहाँ पर अनसैचुरेशन और ब्रांच दोनों ही प्रेजेंट हैं। ऐसे केस में हम दो प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। According to 4 rule of IUPAC, if there is unsaturation and branch both are present, then we preference the unsaturation। यदि ब्रांच और अनसैचुरेशन दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो हम अनसैचुरेशन को प्रीफरेंस देते हुए नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर हम लेफ़्ट टू राइट इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं तो ब्रांच को 2 नंबर मिलता है और अनसैचुरेशन को भी 2 नंबर मिलता है। यदि हम इसको राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करते हैं तो भी अनसैचुरेशन को 2 नंबर मिलता है लेकिन ब्रांच को 3 नंबर मिलता है, दैट इज़ द रॉन्ग। द फर्स्ट नंबरिंग इज राइट, हेयर द अनसैचुरेशन गेट 2 नंबर एंड ब्रांच आल्सो गेट 2 नंबर। तो यहाँ पर पहली वाली नंबरिंग जो है वो सही है क्योंकि यहाँ पर ब्रांच को भी छोटा नंबर मिल रहा है और अनसैचुरेशन को भी छोटा नंबर मिल रहा है। सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आइए इनका IUPAC नाम देने का प्रयास करते हैं। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबरिंग हम इस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से डबल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन एटम के बीच में आया, देन वी से डेट देयर इज द डबल बॉन्ड एट फर्स्ट पोजीशन। मदर सीरीज में 3 कार्बन एटम के लिए हम प्रॉप का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम डबल बॉन्ड के लिए इन का यूज़ करेंगे। इन जो है डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, इसलिए हम इसको इन 1 लिख देंगे। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम 1 प्रोपीन नाम दे सकते हैं। द अदर एग्जाम्पल इज नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है 1 और 2 पोजीशन के बीच, हम कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, 3 कार्बन एटम है, उसके लिए हम प्रॉप का यूज़ करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स आइन का यूज़ करेंगे। आइन 1, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए 1 प्रोपाइन, इस प्रकार इसका नाम 1 प्रोपाइन हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है, चाहे आप इसको लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग कर लें, चाहे इसकी आप राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग कर लें। देन द नेम इज 4 कार्बन एटम, वी से डेट ब्यूट, टू इन, या फिर इसको कंबाइन कर दीजिए 2 ब्यूटीन इज द राइट नेम ऑफ दिस
ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिमिलरली फोर्थ एग्जाम्पल में ट्रिपल बॉन्ड है, आप इसको लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करिए या फिर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करिए। ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड कार्बन एटम पर आता है, देन वी से डेट द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ब्यूट 2-ine या फिर 2-butene। दिस इज द राइट नेम ऑफ फोर्थ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इसमें अनसैचुरेशन के साथ एक ब्रांच चेन भी प्रेजेंट है। आपको मालूम है रूल नंबर 4 के अनुसार यदि देयर इज ए ब्रांच चेन एंड आल्सो अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड देन बी प्रीफर द अनसैचुरेशन। हम यहाँ पे अनसैचुरेशन को प्रीफर करेंगे और अनसैचुरेशन को स्मॉलेस्ट नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। देन द नंबरिंग इज 1 2 3 4। 4 कार्बन एटम से मदर सीरीज ब्यूट होती है। ब्यूट द अनसैचुरेशन इज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन एटम, देन वी से दैट इट इज द फर्स्ट कार्बन एटम। इन 1। नाउ वी गिव द नेम ऑफ ब्रांच चेन। ब्रांच चेन थर्ड कार्बन एटम पर है, इसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में नाम देंगे। एक कार्बन की चेन के लिए हम मिथाइल का यूज करेंगे। 3-मिथाइल, इसको मिला देंगे 3-मिथाइल ब्यूट टीन 1। दिस इज द राइट नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइए एक और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सामने जो आप एग्जाम्पल लिखा देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में अनसैचुरेशन और ब्रांच चेन दोनों ही प्रेजेंट हैं। यदि इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल होता है जिसमें कि अनसैचुरेशन और ब्रांच चेन दोनों ही प्रेजेंट होती हैं, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 अनसैचुरेशन को हम प्रीफरेंस देते हैं और इसकी नंबरिंग इस प्रकार से करते हैं कि अनसैचुरेशन को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की नंबरिंग हम राइट टू लेफ्ट की ओर करेंगे। देन द हेयर 5 कार्बन एटम आर प्रेजेंट। 5 कार्बन एटम से मदर सीरीज के रूप में पेंट, ट्रिपल बॉन्ड के रूप में आइन 1 एंड ब्रांच के रूप में 4-मिथाइल। देन द नेम इज 4-मिथाइल पेंटाइन 1। दिस इज द राइट नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस सेशन में हमने अनसैचुरेशन और ब्रांच चेन का IUPAC नाम देना सीखा। जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलेंगे तो उसमें हम फंक्शनल ग्रुप की भी बात करेंगे और तब हम उसमें सेकेंडरी सफिक्स के रूप में जो फंक्शनल ग्रुप आएंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।